going thing. दोस्तों, अगर आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे अच्छी ऑप्शन है गोल्ड में इन्वेस्ट करना, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस अब तक बढ़े ही हैं, आज तक कभी कम नहीं हुए। आज हम इस वीडियो में कल्याण ज्वेलर्स के चेयरमैन और एमडी टीएस कल्याण रमन के बारे में बात करने जा रहे हैं। कल्याण ज्वेलर्स के चेयरमैन और एमडी टीएस कल्याण रमन देश के सबसे अमीर ज्वेलर्स हैं। कल्याण रमन ने ज्वेलरी की पहली दुकान थ्रेसर सिटी केरला में 1993 में 60 लाख रुपए इन्वेस्ट करके खोली थी। आज उनके पास साउथ इंडिया में 32 से भी ज्यादा शोरूम है। कल्याण ज्वेलर्स ने हाल ही में इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि वो अपना दूसरा आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर लाने जा रहे हैं। अमेरिका की एक फर्म ने कल्याण ज्वेलर्स की अब तक की कमाई $2 अरब नोट की है। स्टार्टिंग में टीएस कल्याण रमन ने 1993 में साउथ इंडिया के केरल में अपनी पहली दुकान खोली थी और उन्होंने अपने कस्टमर्स को ये सिखाया था कि असली सोने की पहचान कैसे होती है, जिससे वो होने वाली धोखाधड़ी से बच सके। टीएस कल्याण रमन पहले ऐसे ज्वेलर्स हैं जिन्होंने अपने गोल्ड और जेम के कलेक्शन पे प्राइस टैग लगाया था। उनके कंपटीटर्स ने उन पे इल्जाम लगाया कि उनकी वजह से उनका बिजनेस बर्बाद हो रहा है। कल्याण रमन ने 1906 में उनके पिता के द्वारा शुरू किए गए कपड़ों के बिजनेस में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। वो अपने बिजनेस के साथ साथ श्री केरल वर्मा कॉलेज से कॉमर्स की पढ़ाई भी करने लगे और आगे चल के 75 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके अपनी खुद की एक ज्वेलरी की दुकान खोली। इसके बाद कल्याण रमन ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने प्रॉपर्टी कंपनी कल्याण डेवलपर्स डेवलपिंग अपार्टमेंट्स यूनिट्स विलास की स्थापना थ्रेसर में की। कल्याण ज्वेलर्स ने 30 अरब इन्वेस्ट करके पूरे इंडिया में अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया। इस टाइम कल्याण ज्वेलर्स के 105 से भी ज्यादा शोरूम इंडिया और साउथ एशिया में खुल चुके हैं। बॉलीवुड के बड़े सितारे अमिताभ बच्चन से लेके प्रभु गणेश तक कल्याण ज्वेलर्स के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन को 2 साल तक ब्रांड एम्बेसडर बने रहने के लिए कल्याण ज्वेलर्स ने 100 मिलियन रुपीस 1 साल के लिए उन्हें ऑफर किए थे। इसके बाद 2016 के बाद सोनम कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया था। कल्याण रमन केरल के पहले ऐसे अरबपति हैं जिनका खुद का एक जेट है। उन्होंने कुछ साल पहले एक 7 सीटर एम्बरर फोनम 100 खरीदा, जिसकी कीमत लगभग 300 मिलियन लगाई जा सकती है। इस जेट से वो पूरे इंडिया में घूमते और अपना बिजनेस देखते रहते हैं। अकेले इंडिया में ही गोल्ड की 30% खपत होती है और इसमें से 45% का बिजनेस अकेले साउथ इंडिया में ही होता है। फर्स्ट कॉल के मुताबिक आने वाले टाइम में ये बाजार और भी तेजी से बढ़ेगा। तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में सादी गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस होता है और वहीं आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में जुड़ाव ज्वेलरी का बिजनेस होता है। इन्वेस्टमेंट की दरों में और भी बढ़ोतरी हो रही है। ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी मेजर वार्बर पिंक्स ने 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की और अब तक कुल मिला के 1700 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट वो कर चुके हैं। आने वाले टाइम में ऑनलाइन ज्वेलरी की फर्म कैंडेयर ने भी 35 से 40 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आगे का टाइम ऑनलाइन का टाइम है और कल्याण ज्वेलर्स भी अपना बिजनेस ऑनलाइन बढ़ा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी कल्याण ज्वेलर्स और इसके फाउंडर टीएस कल्याण रमन के बारे में कुछ जानकारी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।